हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूपी पीसीएस यूपी पेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये तीन टॉपिक जो है आपके इंडिया के लेवल मतलब कि भारत के लेवल पर हैं। और आपका अंतिम वाला जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एक या दो आ ही जाते हैं या फिर मिलाने के लिए रहते हैं, तो आप लोग से बनते नहीं है। तो आज हम इनको शास्त्रीय नृत्य के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, नाट्य कला एवं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, चार टॉपिक पर बात यहाँ पर करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नृत्य, मतलब कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले मैप पे समझ लेते हैं, फिर हम उनको एक सिक्वेंस से याद कर लेंगे। तो आपका उत्तर प्रदेश में है कौन सा? उत्तर प्रदेश में आपका कहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेगा कथक लोक नृत्य है। वहीं असम में आपका सत्रिया हो जाता है, मणिपुर में मणिपुरी हो जाता है, उड़ीसा में उड़ीसी हो जाता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और केरल राज्य में मोहिनीअट्टम और कथकली जो है आपके लोक नृत्य हो जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहाँ पर देखो लिखे हुए समझ लेते हैं। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद कर लो। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में, सात्रिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य में। अब देखो इसमें से चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चार बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? कथक उत्तर प्रदेश में आपको याद हो जाता है, सात्रिया असम में ये आपको याद करना होता है, मणिपुर मणिपुरी में ये भी आपको याद हो जाता है, उड़ीसा उड़ीसी में ये भी याद हो जाता है। अब इसमें से आपको कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कथकली केरल में है और मोहिनीअट्टम केरल में है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही चार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद कर लेना है। नेक्स्ट लोक नृत्य आते हैं। लोक नृत्य के बारे में बात करें और उसके बाद फिर हम अपने नाट्य कला और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करें। तो लोक नृत्य जो है थोड़ा ज्यादा है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। छऊ लोक नृत्य जो है झारखंड उड़ीसा से संबंधित है, अलकाप झारखंड से संबंधित है, झूमर या झुमहर झारखंड से है, पाइका उड़ीसा राज्य से है, डंडा जात्रा उड़ीसा राज्य में है, कालबेलिया राजस्थान में और बहुत इंपॉर्टेंट है घूमर राजस्थान में, गरबा गुजरात में, तेरह ताली राजस्थान में मनाया जाता है, टिप्पणी गुजरात राज्य में रहता है, भांगड़ा एवं गिद्धा पंजाब में है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाट जाटिन बिहार में ये भी इंपॉर्टेंट है, बिरहा बिहार में ये भी इंपॉर्टेंट है, गौर गौरैया छत्तीसगढ़ में और राउत नाथ छत्तीसगढ़ में और कुंभी यहाँ पर केरल में। तो इनमें से छऊ नृत्य को आप बहुत याद रखो, छऊ नृत्य एग्जाम में बहुत आता है। इसमें से कालबेलिया एग्जाम में याद बहुत आता है, गरबा आता है, गरबा गुजरात से लेकिन ज्यादातर लोगों को याद रहता है, डंडा जात्रा याद रखो इसमें से, और आपका यहाँ पर आपका भांगड़ा गिद्धा जाट जाटिन बिरहा, इतनी तो कम से कम याद बहुत ज्यादा आपको रटे होने चाहिए एक तरीके से। वही बात की जाए माइलट्टम केरल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, पट्यानी केरल राज्य में मनाया जाता है, चक्यार कुथु केरल राज्य में मनाया जाता है, कई को टक्कली केरल राज्य में मनाया जाता है, पुगड़ी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जावरा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मटकी मालवा क्षेत्र से संबंधित है, कर्मा छोटा नागपुर पठार से और चिराब जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत सरल है, लेकिन एग्जाम में जब मिलाने के लिए आ जाते हैं ना तो भाई गलत हो जाते हैं। इनको 2-3 बार रिपीट कर लेना, याद कर लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर उनको रटते लेना। नाट्य कला के बारे में बात करें, नाट्य कला जो नकल एवं भांड है पंजाब राज्य में मनाया जाता है, भवोना असम राज्य में मनाया जाता है, यक्षगान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में मनाया जाता है, स्वांग की बात करें तो पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है, तमाशा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ओझा पाली असम राज्य से संबंधित है, माच मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, पोवड़ महाराष्ट्र से संबंधित है, करियाली हिमाचल प्रदेश संबंधित है, अंकिया नट असम राज्य से संबंधित है, रामलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 10 कटिया उड़ीसा राज्य से संबंधित है, गरोड़ा गुजरात राज्य से संबंधित है और रम्मन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और थैयन केरल राज्य से संबंधित है और बायलता कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ये जो मैंने आपके राज्यों में सर्किल बनाया हुआ है ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछेगा अभी तक है। हालांकि तमाशा भी आया, स्वांग भी आया, लेकिन इनकी ज्यादातर इनकी रेशियो रहता है कि भाई एक्यूरेसी में ये ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो ख्याल उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, रास नृत्य जो उत्तर प्रदेश में ब्रिज क्षेत्र में मनाया जाता है। अच्छा, जो ख्याल बुंदेलखंड में होता है ना, इसमें क्या होता है, जन्मोत्सव पर मनाया जाता है ना, जो जन्म होता है बच्चे का तब मनाया जाता है,
रंगीन कागज और बांस के मंदिर की आकृति पर रखकर इसको नृत्य किया जाता है। रास नृत्य ब्रज से संबंधित है। चरकुला नृत्य जो है तो ब्रज से, लेकिन तेल के दीपक सर पर रखकर इसको चरकुला नृत्य को किया जाता है। झूला नृत्य की बात की है, झूला नृत्य जो है ब्रज से संबंधित है, लेकिन मंदिरों में इसको मनाया जाता है। मयूर नृत्य जो है ये भी ब्रज से संबंधित है, लेकिन मोर के पंख से बने वस्त्र को धारण करके इसको बनाया जाता है। थोविया नृत्य की बात की तो पूर्वांचल से संबंधित है और इसमें धोबी समुदाय जो होता है, कौन सा, जो धोबी समुदाय होता है यह धोबिया नृत्य को जो है बनाता है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखो। कठ घोड़वा नृत्य की बात की है, कठ घोड़वा जो नृत्य है आपका, कठ घोड़वा नृत्य की बात की जाए तो ये जो आपका नृत्य पूर्वांचल से संबंधित है। जोगनी नृत्य की बात की जाए अवध से संबंधित है, लेकिन रामनवमी पर मनाया जाता है। किसे, रामनवमी पर मनाया जाता है। नटवरी पूर्वांचल से संबंधित है और इसको अहीर समुदाय के लोग बनाते हैं। कौन से, अहीर समुदाय के लोग हैं नटवरी नृत्य को जो है करते हैं। आपको ध्यान रखना है। पाई डंडा बुंदेलखंड से संबंधित है और पाई डंडा डांडिया के गुजरात के समान है। जो आपका जो डांडिया नृत्य होता है ना गुजरात में, अभी मैंने बताया था जो गुजरात में होता है, उसी के समान पाई डंडा जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। राई जो है आपका, राई बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है और इसको मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो जनजाति है उस जनजाति के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है कर्मा नृत्य को। देवी नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है और दीप नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से भी संबंधित है। अच्छा, एक और है इसमें शौरा नृत्य, यहाँ लिख देता हूं, शौरा नृत्य है। ये शौरा नृत्य भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से ही ये शौरा नृत्य भी आपका संबंधित है। इसको भी ध्यान रखो, फसल कटने के समय पर इसको मनाया जाता है। तो हमने 4 टॉपिक पर बात की है। देखो शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया, आप यकीन मानो 3 नंबर आपके पक्के हैं। 3 नंबर पक्के हैं दोस्तों। तो देखो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है तभी आप लोगों को चीजें बताते हैं, अदरवाइज फालतू की हमारे चैनल पर वैसे भी कोई भी वीडियो नहीं आती, आप लोगों को भी पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चलते रहते हैं उन पर हम बात करते हैं। बाकी आप चैनल पर जाके एक बार देखिएगा, बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह लग रही है, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।